एमए फाइनल हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों नमस्ते। द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम मलिक मोहम्मद जायसी रचित पद्मावती के नागमती वियोग खंड का अध्ययन कर रहे हैं। इस खंड में जायसी ने नागमती के विरह का मार्मिक चित्रण किया है, जो कि हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान रखता है। पद इस प्रकार है। पियु वियोग अस बावर जीव, पपीहा नित बोले पियु पियु, अधिक काम दाधे सो रामा, हरि लेउ सुआ गयो पिय नामा, बिरहवान तस लाग न डोली, रकत पसीजी भीजी तन चोली, सखी ही हेरी हार मैन मारी, हरि परान तजे अब नारी, खिन एक आव पेट मह श्वासा, कि नहीं जाई सब होई निराशा, पौन डोला वही सींचही चोला, पहरक समुझी नारी मुख मोला, प्राण पयान होत के राखा, को मिलाव चात्रिक के भाका, आज जो मारी विरह की, आगे उठी ते ही हाँक, हंस जो रहा शरीर में, पांख जरे तन थाक। कठिन शब्दार्थ। बाउर अर्थात पागल, दग्धे यानी जलना, मैन अर्थात मदन, पहरक एक पहर, समुची अर्थात होश में आकर। पियु वियोग अस बाउर जीव, पपीहा तस बोले पियु पियु। नागमती के वियोग का वर्णन करते हुए कवि जायसी कह रहे हैं कि प्रिय के वियोग में नागमती का जो मन है वह बावला सा हो गया था। पपीहा तस बोले पियु पियु, और वह हर समय पपीहे के समान पी पी पुकारती रहती है। जिस प्रकार बसंत ऋतु में चातक पक्षी पियू पियू की भाषा बोलता है, उसी प्रकार नागमती भी पियू पियू पुकारने लगी थी। अधिक काम दग्धे सो रामा, हरि जीव ले सो गयो पिय नामा। उसके हृदय में कामाग्नि जल रही थी, और हीरामन तोता उसके पति को क्या ले गया, एक तरह से उसके प्राण ही हर ले गया। बिरह बान तस लाग न डोली, रकत पसीज भीजी तन चोली। आगे कवि जायसी वर्णन कर रहे हैं कि विरह में कामदेव का बाण उसके शरीर में इस प्रकार बिंध गया कि वह तनिक भी, किंचित मात्र भी हिल नहीं पाई, और उसके शरीर से रक्त रूपी पसीना बह निकला, और उसकी चोली गीली हो गई, भीग गई। यहाँ पर जायसी ने मसनवी शैली का प्रयोग किया है, और फारसी प्रभाव से फारसी प्रभाव युक्त यह पंक्ति है। सखी ही हेरी हार मैन मारी, हरि परान तजे अब नारी। आगे कवि जायसी कह रहे हैं कि सखियों ने उसे देखकर काम से मारा हुआ उसे समझा, हरि परान तजे अब नारी, और
वो सखियाँ सोचती हैं कि अब यह नारी अर्थात नागमती अपने प्राणों को त्यागने ही वाली है। खिन एक आव पेट मह श्वासा, खिन ही जाई सब होई निराशा। खिन अर्थात क्षण, एक क्षण में नागमती श्वास लेती अर्थात उसके पेट में श्वास जाती है। खिन ही जाई सब होई निराशा, और जब सांस वो छोड़ देती है एक पहर में तो वह होश में आ जाती है, लेकिन दूसरे ही क्षण जब वह सांस छोड़ देती है तब उसकी सखियों को निराशा होने लगती है। वे निराशा का अनुभव करती हैं। पोनू डोलावे ही सींचे ही चोला, ऐसी स्थिति में उसकी सखियाँ पवन सींचती है अर्थात पंखा झलती हैं और उसके शरीर पर, उसके वस्त्रों पर पानी छिड़कती है। पहरक समुझी नारी मुख मोला, एक पहर के लिए वह होश में आती है और मन में कुछ बोलती है। कितन प्राण पयान होत के ही राखा, लेकिन दूसरे ही क्षण प्राण उसके शरीर से निकल जाना चाहते हैं। को मिलाव चात्रिक के भाखा, अर्थात कौन चात्रिक के समान बोलने वाली नागमती को उसके प्रियतम से मिलाएगा। आह जो मारी बिरह की, आगे उठी ते ही हाँक, हंस जो रहा शरीर में, पाँख जरे तन थाक। विरह के कारण जब नागवती श्वास लेती है तो उससे जो विरहाग्नि जलती है, उस विरहाग्नि ने प्राण रूपी हंस के पंखों को भी झुलसा दिया है। अर्थात उसके शरीर में जीवात्मा रूपी जो हंस हैं उसके पंख कामाग्नि से झुलस गए हैं, विरह की अग्नि से झुलस गए हैं और अब वह बुरी तरह से थक गया है। कहने का आशय यह है कि नागमती के शरीर में जो विरहाग्नि की ज्वाला जल रही है उससे उसका जीवात्मा रूपी जो हंस था उसके पंख जलने लगे हैं और एक प्रकार से वह उसके शरीर को छोड़ना चाहता है, वहाँ से वो उड़ जाना चाहता है। इस प्रकार इस पद में कवि ने नागमती के विरह की जो विभिन्न दशाएं हैं, उद्वेग, प्रलाप, व्याधि इत्यादि के माध्यम से व्यक्त किया है। और विरह वर्णन बहुत ही स्वाभाविक और सात्विक भावों से व्यंजित है।